परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दो परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि परमेश्वर का वचन क्या है। इस वचन को आप सुने तो वचन आपको बताएगा कि वो है क्या। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर यशायाह की किताब अध्याय 55 और वचन 10, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। हालेलुया। वचन बताया जा रहा है कि प्रभु बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आकाश से पानी गिरता है और ओस गिरता है और उसके बाद जो बर्फ पड़ते हैं, हिम, वो गिरता है। तो जो गिरता है तो यूं ही वो लौट नहीं जाता है, वो गिरता है तो काम करता है। लिखा है कि जो बीज बोने वाले हैं वो बीज बोते हैं, उनको मिलता है, और खाने वाले को रोटी मिलता है। उससे जीवन का गुजारा होता है। किससे? जो परमेश्वर ने ऊपर से नीचे गिराए। हालेलुया। और जो वचन हमें दिया गया है उसके बारे में भी आप सुने। लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। हालेलुया। वैसे ही प्रभु का वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला है, और यूं ही व्यर्थ नहीं होगा, वो कुछ करेगा। क्या करेगा? सुने। जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने भेजे हैं वचन को, किसके द्वारा वचन आया है? नबियों के द्वारा। नबियों की बात को सब ने क्या किए? नबी को मार देते हैं। परमेश्वर वचन देते हैं परंतु वो लोग नहीं मानते हैं, और पत्थर जो असेरा है, बाल्क देवता है, उन सबको पूजने में वो सब अपना समय व्यतीत करते हैं और परमेश्वर को छोड़ते हैं। तो परमेश्वर उन्हें वचनों से सिखाते हैं इस तरह से, परंतु वो नहीं मानते हैं। तब उनका भारी दंड पड़ता है, तब पश्चाताप करते हैं और फिर आते हैं। मेरे प्यारों, वचन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह लेकर आए, और वैसे ही जैसे उन सबों को मारे, प्रभु को भी मारे, परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवित हो गए, क्योंकि वचन मरता नहीं है। और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। बता रहे कि जीवन की रोटी मैं हूं। जो वचन था वह एक रोटी के समान है। वो आता है मेरे प्यारों, और आता है हमारे पास, और हमारा जीवन बदल जाता है। इस वचन, लिखा है कि वचन जो है एक दोधारी तलवार जैसा है। आप कुरिन्थियों की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वचन दोधारी तलवार है। किस पर चलता है? जो गलत काम करने वाले हैं उसको लगाकर जब आप बोलेंगे, डांटेंगे, तो वो शांत हो जाएगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन से हमें आशीष मिलता है। ऐसे ही नहीं लौटेगा, लिखा है वचन। जो कुछ भी आप प्रभु यहाँ इस पृथ्वी पर दिए हैं वो सब हमें सब के लिए दिए हैं, जिससे हमारा जीवन बदलता है और जीवन जीने का हमें वो सब कुछ मिलता है। तो परमेश्वर का वचन जो लिखा है भजन संहिता 119 का 105 में कि परमेश्वर का वचन और हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हमें मार्ग भी दिखाता है और हमारे जीवन को भी बदलता है। बहुत से लोग बुराइयां करने वाले थे, बहुत से लोग शराब नशे की आदत में थे, हर तरह का उनके अंदर पाप था। वचन ही है जो हमें बदलता है, और वचन ही है जो हमें पवित्र भी करता है। मेरे प्यारों, गलत वचन आदमी को, जो गलत लोग सांसारिक बात में जाते हैं तो वह बर्बादी को जाता है, परंतु यहाँ सत्य वचन है। सत्य वचन के द्वारा हम सब पवित्र हो जाते हैं। तो यह वचन आपके बीच में आया है, वो भी प्रभु यीशु मसीह लेकर आए हैं कि मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे वह स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। बहुत से ऐसे आयत है जिसको लगाकर हम सब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ये वचन ही है। तो वचन जैसे लिखा गया है कि आकाश से जो गिरता है, हिम और बारिश, जो कुछ भी गिरता है उससे हमें फल मिलता है।
उसका हमें प्राप्ति होता है, उससे हमारा जीवन चलता है। तो परमेश्वर का वचन जो बोले हैं कि हमारा जो वचन है जो मेरे मुख से निकला है यूं ही लौट नहीं जाएगा, मैंने जिसको भेजा है वह उसको सफल भी करेगा। हालेलुया। तो हम इस वचन से जो आपको अभी दिए हैं, इसे आप प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर का वचन जो आपको मिला है उस पर विश्वास करें। और जब विश्वास करेंगे तो यही वचन आपके लिए लाभदायक होगा, आपके घर परिवार के लिए यह आशीष का कारण होगा। यह पवित्र बाइबल है, इसमें का जो भी आयत है वह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो भविष्यवक्ताओं में होकर, हालेलुया, उनके आत्मा पर आकर यह वचन लिखा गया है। तो हमारे भलाई के लिए लिखा गया है। जो हम इसको मानते हैं तो भलाई होता है, जो नहीं मानता है वह अंधकार में चला जाता है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन हालेलुया बोले थे पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मुख से निकला है हालेलुया यूं ही लौट नहीं जाएगा, वह वचन कुछ करके जाएगा। मेरे राजा, हम सबका उद्धार किया मेरे प्रभु, अंधकार में से हम सब वो वचन ज्योति लाया, हम उस सब ज्योति में हो गए। मेरे प्रभु, आपका वचन ही है जो हमें जीवन देता है। धन्यवाद करते प्रभु, जो भाई ने देखे उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बने, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।